गुजरात के अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तो वहीं अब बता दें कि इस हादसे की जांच शुरू हो गई है। विमान का ब्लैक बॉक्स और डीवीआर बरामद कर लिया गया है। अब घटना के पीछे की मुख्य वजह तक पहुंचने में आसानी हो सकेगी। इस बीच डीजीसीए ने एयर इंडिया के बोइंग 787.8 और 787.9 बेड़े के गहन सुरक्षा निरीक्षण के निर्देश दिए हैं। डीजीसीए ने यह फैसला अहमदाबाद में हुए भयानक हादसे के बाद लिया है। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज एक बार फिर चर्चा में बने हुए हैं। दरअसल उनसे मिलने एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य अंबाला छावनी के टी पॉइंट पर पहुंचे थे, जहां शांडिल्य ने विज से आग्रह किया कि वे अपनी सेहत का ख्याल रखें और थोड़ा आराम भी करें, क्योंकि उनके अंगूठे में चोट लगी हुई है। इस पर अनिल विज ने शायरी सुनाई। उन्होंने कहा, ए अजहर, आखिर तुझको आना है एक दिन, मेरे काम करते हुए आएगी तो तेरा एहसान होगा। उन्होंने कहा कि मरना तो हर किसी को है, लेकिन अगर मौत काम करते हुए आए तो वो भी एक सौभाग्य की बात होगी। हिमाचल प्रदेश में 10वीं और 12वीं के खराब रिजल्ट पर शिक्षा विभाग सख्त नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इसे लेकर शिक्षा मंत्री 17 जून को बैठक करेंगे, जिसमें खराब प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। राज्य सचिवालय में ये बैठक होगी। इसमें परीक्षा परिणाम पर चर्चा की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने विभाग को परिणाम का पूरा ब्यौरा तैयार करने के निर्देश दिए हैं। 25% से कम रिजल्ट वाले स्कूलों की रिपोर्ट तैयार की जा रही है और दोषी शिक्षकों का पिछला रिकॉर्ड भी देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, खराब प्रदर्शन करने वालों की वेतन वृद्धि रुकेगी। ईरान के साथ बढ़ते तनाव के कारण इजराइल ने विश्व भर में स्थित अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। एडवाइजरी जारी करते हुए नागरिकों से यहूदी प्रतीकों को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित न करने और काउंसलर सेवाओं के लिए लोकल सिक्योरिटी सर्विस से संपर्क करने का आग्रह किया गया है। आगामी साल बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं, तो वहीं इसे मद्देनजर रखते हुए नेताओं ने अपने दौरे शुरू कर दिए हैं। अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 माह के भीतर एक बार फिर बंगाल के दौरे पर आ सकते हैं। सामने आई जानकारी के अनुसार अगर सब कुछ ठीक रहा तो प्रधानमंत्री 20 जून को पश्चिम बंगाल दिवस के दिन बंगाल के दौरे पर आएंगे और सरकारी कार्यक्रमों के अलावा जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री नीमूबेन बामभड़िया ने मेडिकल छात्र राकेश दिहोरा को श्रद्धांजलि देने के लिए शोशिया गांव का दौरा किया, जिनकी 12 जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। अपनी यात्रा के बाद उन्होंने कहा, हमने शोशिया गांव का दौरा किया, उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए, उनके परिवार से मिले और हमारी सरकार उनके साथ खड़ी है। जननायक जनता पार्टी ने संगठन को मजबूत बनाने के लिए संसदीय बोर्ड का गठन किया है। पार्टी ने 5 राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की है, जिनमें राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात और पंजाब शामिल है। हरियाणा प्रदेश कार्यकारिणी में भी कई वरिष्ठ पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया है। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब जेजेपी का कोई विधायक या सांसद नहीं है। इजराइल की तरफ से किए गए भीषण ड्रोन हमले में ईरान को भारी नुकसान हुआ है। इजरायली वायुसेना ने अब तक ईरान में 5 बार हमले किए। वहीं इसे लेकर पूरी दुनिया में चर्चाओं का बाजार गर्म है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरानी को फिर से परमाणु समझौता करने को कहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान से उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर वॉशिंगटन के साथ समझौता करने की अपील की है। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे को लेकर देश भर में शोक का माहौल है। ऐसे में इसे लेकर लोग शोक व्यक्त कर रहे हैं। वहीं इसी बीच इस हादसे को लेकर उत्तराखंड सरकार ने भी अपना शोक व्यक्त किया है। इसी के साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर मौन व्रत रखकर विमान हादसे में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस पार्टी की अनुशासन समिति ने लक्ष्मण सिंह को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इस पर लक्ष्मण सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर यह कहा था कि गलत बयान देने या सेना पर बयानबाजी करने से आतंकियों के हौसले बढ़ते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सेना के मामले सदन में नहीं उठाए जाने चाहिए। इसमें क्या अनुशासनहीनता है।